डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। जैसा कि आपको पता है कि एआई और मशीन लर्निंग टॉप लेवल पे चल रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल्स की, तो स्पेशली एआई से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और स्पेशली मैकेंजी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग एआई करियर्स है वो आज की इस वीडियो में आपके लेके आया हूं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं गाइस, बीइंग अ एजुकेटर मेरा सिर्फ ये मेन काम है कि आप लोगों को जगाना। जैसे सिस्टम कॉल जगाती है कर्नल को, ऐसे ही हमारा काम क्या होता है कि आपको जगाना, आपको एक बार वेकअप कॉल देना कि भैया उठो, भैया अपने आप को प्रिपेयर करो अभी से, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जॉब सबसे ज्यादा आपको विजिबल होंगी उसके लिए आपको प्रिपेयर आज से अभी से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे मंत्रास होंगे, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मंत्र है कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए जस्ट आपको एक वेकअप कॉल की तरह लेके आया हूं यहां पे, जिसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है जी रोल, दैट इज जनरेटिव एआई इंजीनियर, जैन एआई। बहुत बड़ा आपने ये नेम जो है वो बहुत बार सुना भी होगा कि भैया आने वाले टाइम में अभी भी मैक्सिमम आप मान के चलो कि 70% के राउंड कंपनीज है जो प्रोडक्शन में जैन एआई के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रही है। तो भैया आपको इसके लिए अभी से रोड मैप जो है वो बना के रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। और मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 लेवल्स में इसको डिवाइड किया कि भैया लेट्स सपोज अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तो आप पहले एटलीस्ट लेवल 1 को प्रिपेयर करके रखो, फिर धीरे धीरे लेवल 2 या फिर लेवल 3 को आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। और अगर लेट्स सपोज आप थर्ड ईयर क्रॉस कर गए या फोर्थ ईयर में आ गए तो भैया फिर आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, आपको पैरेलली जो है वो चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे लेवल 1 में आपको पता है कि यार एआई से रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे मेन लैंग्वेज आती है आपकी पाइथन बेसिक। कोई भी रोल की बात कर लो, सबसे पहले आपको पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो पाइथन आ गया, एआई टूल्स अंडरस्टैंडिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग, एपीआई बेसिक। ये बिल्कुल आपको जो है वो कैसे कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशंस को जीपीटीज के साथ, कैसे हम लोग डेटा को लोड करते हैं, कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं, ये बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए। फिर एलएलएम्स की वर्किंग, एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, किसी को भी पकड़ लो, चाहे क्लाउड की बात कर लो, चाहे जेमिनाई की बात कर लो, चाहे जीपीटी की बात कर लो, चैट जीपीटी, किसी भी मॉडल को, किसी भी एलएलएम को पकड़ो, लामा को पकड़ो, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास चैटबॉट बिल्डिंग होगी। प्रोजेक्ट्स पे तो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है कि सर सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं। अच्छी बात है जी, सर्टिफिकेशंस आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर देती हैं, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर आप कर रहे हो, लेकिन मैं मानता हूं कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट्स। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हैकाथॉन्स और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट किया करो, ताकि एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे को भी बोलते हैं कि सर हम किस प्रॉब्लम पे काम करें, हमें आता है लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही कि भैया हम किस पे काम करें। तो जब आप इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता लगता है कि रियल लाइफ में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और आपको एक्सप्लोर करने का भी पता लगता है कि भैया कैसे इन चीजों को एक्सप्लोर करें। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हो गए, चैटबॉट बिल्डिंग्स या फिर एम्बेडिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेक्टर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कैसे हम लोग जो है वो सारी चीजों पे वर्क करते हैं, ये वाले। फिर आपके रैग सिस्टम्स आगे कि भैया आप लोकल किसी ऐसा, अगर लेट्स सपोज आपकी खुद की कोई अब मान के चलो कोई शॉप है या आपका खुद का कोई बिजनेस है पेरेंट्स का, या आपको कोई जानता है, तो आप उसका डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करो और उसको लामा पे या किसी जीपीटी मॉडल के ऊपर ट्रेन करने की कोशिश करो और निकाल के देखो इनसाइट्स, और इस चीज से आपका एक बहुत अच्छा रियल लाइफ प्रोजेक्ट निकल के आएगा। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको बना के लेके आना पड़ेगा, ताकि जब आप इंटरव्यू के अंदर जाओ तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिखा सको कि मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, मैंने एक्चुअल में कुछ बिल्ड भी किया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भैया इस तरीके से एआई एजेंट्स, लैंग चेन, इनके बारे में आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और लेट्स सपोज अगर आपको नहीं भी पता लग रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप यार इन्हीं जीपीटीज की हेल्प लेके एक प्रॉपर रोड मैप प्रिपेयर कराओ, डेली के टास्क डिवाइड करो और धीरे धीरे जो है वो आपको समझ आने लग जाएंगी। फिर उसके बाद आ गया जी हमारा एआई मशीन लर्निंग जो इंजीनियर है। एआई इंजीनियर ऑब्वियसली दूसरा जो सबसे
मेन यहाँ पे रोल है, दैट इज एआई इंजीनियर, की कैसे हम लोग जो है वो बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे अगेन पाइथन बेसिक आ गया, मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टैट्स की, डेटा हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जैसे क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कैसे हम लोग डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, डिसीजंस वगैरह कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें आपको डीप लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए। और यार ये सारा का सारा हमने गेट स्मैशर पे ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से करवा रखा है। बस आपको जब थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, साथ साथ आप प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करो, आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। देन डेटा साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एवरग्रीन है भैया, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स का रोल, कि कैसे हमने डेटा के साथ प्ले करना है, कैसे हमने उसके अंदर इनसाइट्स निकालने हैं, ये बहुत मेजर जो है वो रोल है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो इसी से रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पे एक्सेल हो गया, सीक्वल हो गया, पाइथन बेसिक हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, पांडास, नमपाई, ये सारी लाइब्रेरीज पे काम करना आना चाहिए। बिग डेटा टूल्स हो गए, स्पार्क, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हो गया, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, मतलब एटलीस्ट अगर आप लेवल 1 लेवल 2 पे भी काम कर लेते हो और एक सिंपल डेटाबेस उठा के, एक सिंपल शीट्स को उठा के, किसी कंपनी का सेल डेटा उठा के अगर आप उस पे भी, या कैगल से ही उठा लो, या डमी डेटा के ऊपर ही काम करना स्टार्ट कर दो एक बार, उसके बाद आप रियल लाइफ डेटाबेस पे काम करना स्टार्ट करो। जाओ एक्सप्लोर करो, छोटे छोटे बिजनेसेस के पास जाओ, आपने उस प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से बिल्ड करो कि भैया आप एक्चुअल में दिखा सको कि मैंने किसी XYZ कंपनी का सेल्स का डेटा उठाया और उसमें मैंने इंक्रीमेंट करने की कोशिश की है, उनको मैंने ये चीजें बताई हैं, इनसाइट्स बताए हैं। ये काम जब आप करोगे ना, तब आपको खुद ही फील आएगा, फिर आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। देन ML ऑप्स हो गया यहाँ पे, तो बेसिकली AI डिप्लॉयमेंट, जब हम बात करते हैं डेवऑप्स का, ऐसी मशीन लर्निंग पे अंदर हम लोग बात करते हैं कि भैया जो AI मॉडल्स हम लोग बना रहे हैं, उनके बाद हमने उनको ट्रेन किया, प्रॉपरली डिप्लॉय किया, मतलब डेवलपमेंट से लेके आपने डिप्लॉयमेंट तक सारा काम कर लिया। अब यार ये जो पाइपलाइनिंग डेली बेसिस पे इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, तो जैसे हम CI/CD पाइपलाइनिंग की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्लाउड बेसिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, CI/CD पाइपलाइनिंग, कुबरनेट्स, ये सारी की सारी नॉलेज आपको यहाँ पे एक्वायर करनी पड़ेगी। बहुत ही ये भी मेजर जो है वो रोल है। देन सिक्योरिटी, भैया ये तो मैं कह रहा हूं कि यार हमेशा मैं बोलता हूं कि मान के चलो कि कंपनीज, हर एक कंपनी के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्पेशली AI सिक्योरिटी की बात करूं तो भैया इसमें तो मान के चलो सीटें खाली पड़ी हैं, चेयर्स खाली पड़ी हैं, लेकिन लोग ही नहीं है उन पे बैठने के लिए, क्योंकि इतने स्किल्स ही नहीं है। साइबर सिक्योरिटी या फिर AI सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट पहले बेसिक साइबर सिक्योरिटी पे ही काम करना स्टार्ट कर लो, उसके अंदर सीखो कि कैसे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, कैसे नेटवर्क बेसिक हो गया, वेब सिक्योरिटी हो गया, कोडिंग वगैरह, सिक्योर कोडिंग, ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे ना तो आपको धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट, देखो एक दिन में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, ये रोड मैप्स, ये सारी चीजें बहुत अवेलेबल हैं, बट मैं आपको सिर्फ पहले ही बताया कि वेकअप कॉल की तरह आपके लिए लेके आया हूं कि भैया जागो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत बढ़िया टाइम है, अभी से किसी ना किसी प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट कर दो। सेकंड ईयर पे हो तो भैया आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपका 1 साल ऑलरेडी निकल गया, तो अभी भी कर सकते हो, अभी भी टाइम है। थर्ड ईयर में हो तो आपको और तेजी से इस चीज को करना पड़ेगा, मतलब एक बंदा मैराथन की स्पीड से, एक बंदा स्प्रिंटर की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा अगर आप वाकई में लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, आने वाले टाइम को सिक्योर करना चाहते हो। तो भैया ये सारी चीजें जरूर नोट कर लेना, जहां पे भी आपको लगे क्लिक कर लेना जी फोटो, और एक बढ़िया सा रोड मैप आप प्रिपेयर करके और आप डेली टास्क जो है वो इसका छोटा छोटा करना।